बाबा साहब की माननी है, बाबा साहब को मानने से ज्यादा उनकी माननी है। हम भाई को नहीं मानते हैं, हम उसके बराबर बैठना नहीं चाहते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि वो लोग भाई हमें पूजे, वो हमें माने। क्यों माने हमें? अपनी लाइन बड़ी करिए। हमारे समाज में जैसे बेटा आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, मंत्री बन जाता है, आप देखिए लाइन लग जाती है रिश्तों की, और नहीं बनता तो क्या है, हम आपस में ही देखते हैं ये कौन से वाले चमार हैं, ये कौन से वाले खोपड़ी हैं। इन्हीं लोगों को उभरता है पदवी छोड़ने का, जिन्होंने पदवी में रहते हुए समाज का शोषण किया है। उनके अंदर फिर ये भय ऑटोमेटिक पनपने लगता है कि जब हम इस पोजीशन से, उस कुर्सी से, उस कार से उतरेंगे तो समाज हमें वास्तविक रूप में देखेगा, वो हमें हमारे कामों के द्वारा उसका आंकलन करेगा, इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाहे पदवी में रहे चाहे ना रहे, वो समाज में व्यक्ति बन के भी समाज का कार्य कर सकता है। एक लास्ट सवाल, आपने मंच से ये बोला कि लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनकी नहीं मानते, इसका मतलब क्या है? आज जो मैंने मंच के माध्यम से बोला कि लोग बाबा साहब को मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप देखोगे 14 अप्रैल 6 दिसंबर को जो कभी बाबा साहब को साथ में वो आ जाते हैं, जैसे बरसातों में मेढक निकल आता है वैसे ही जो है बाबा साहब के प्रेमी निकल आते हैं। और पर वही लोग जब अपने उनके समाज के लोग उनके चौखट पे न्याय पाने को पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें दुत्कार के भगा देते हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, अधिकतर आपने ऐसा देखा होगा कि हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से है, सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग, परेशान लोग, गरीब बस्ती से दलित समाज के लोग आते हैं, और जब वो न्याय की गुहार लेकर हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें दुत्कार देते हैं और उनमें भेदभाव करते हैं, और फिर उस समय हम गांधीवाद के पुजारी हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से हमें ज़्यादा मिल रहा है या कहाँ हमारा स्वार्थ या बेनिफिट हो रहा है, तो हम उस हिसाब से अब उस कार्य प्रणाली में ढल जाते हैं। और वहाँ पे हम जो बाबा साहब ने सिद्धांत बताए थे, जो गौतम बुद्ध साहब जी ने सिद्धांत बताए थे, उनको भूल जाते हैं। मैडम सवाल एक और है, चाहे नेता हो, चाहे जज हो, चाहे अधिकारी हो, जब पद पे रहता है तो समाज का दर्द नहीं याद आता, लेकिन जैसे रिटायरमेंट होता है उसको दर्द उमड़ आता है, तो ऐसे आपका क्या प्रक्रिया है? देखिए मेरी सिर्फ ये कहना है कि उन्हीं लोगों को उभरता है पदवी छोड़ने का, जिन्होंने पदवी में रहते हुए समाज का शोषण किया है। उनके अंदर फिर ये भय ऑटोमेटिक पनपने लगता है कि जब हम इस पोजीशन से, उस कुर्सी से, उस कार से उतरेंगे तो समाज हमें वास्तविक रूप में देखेगा, वो हमें हमारे कामों के द्वारा उसका आंकलन करेगा, इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाहे पदवी में रहे चाहे ना रहे, वो समाज में व्यक्ति बन के भी समाज का कार्य कर सकता है। समाज में बहुत से ऐसे नेता है, वो पद पे पहुंच गए, पैसे में पहुंच गए, वो समाज से कट के रहते हैं, ये क्या मकसद है? ये देखिए वो समाज से इसलिए कट के रहना चाहते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि अब वो जिस समाज से आते थे, जिस समाज के नेताओं ने उनके लिए मेहनत करी, जिस बाबा साहब ने उन्हें आरक्षण दिलाया, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया, कोट पैंट पहनने का अधिकार दिलाया, वो अब चाहते हैं उसकी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करके अवेल कर गए और उसी समाज को धोखा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मैं इससे बहुत ऊंचा हो गया हूँ, अब मेरा प्रमोशन हो गया है। वो अपनी एक ऐसी मानसिकता बना बैठते हैं कि मैं अब इस समाज का हिस्सा नहीं हूँ और मैं उन लोगों में बैठने लायक हो गया हूँ, और जो लोग हमारे समाज का सदियों से शोषण करते आए हैं। तो हमारी और ऐसे नेताओं की या ऐसे अधिकारियों की मानसिकता वैसे ही बदल जाती है। मैडम आपने बहुत बहुत धन्यवाद को आपने मुझे समय दिया। तो साथियों, एडवोकेट साक्षी विद्यार्थी हैं, आप इनका बात कैसा लगा और हमारा प्रयास क्या लगा, आप प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं, तो हमें बाबा साहब की माननी है बजाय बाबा साहब को मानने के। ये बहुत जरूरी है कि हमें बाबा साहब की माननी है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी लड़ाई है अपार्ट फ्रॉम कास्टिज्म की, कि हम अम्बेडकर वादी होकर भी गांधी के पुजारी हैं और हम गांधीवाद को प्रमोट करते हैं। दिस इज द वर्स्ट एंड बैड ट्रुथ ऑफ आवर सोसाइटी, आवर पीपल। आप देखोगे हमारे पार्लियामेंट में, हमारे जुडिशरी में कितने ऐसे लोग हैं जो आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बने हैं, बहुत सारे लोग हैं, दिखाई भी देंगे भाई साहब।
नहीं, बहुत सही बात है। बात ये है कि उनके पीछे जो कैबिन के बाहर जो लाइन खड़ी होती है, आप देखो ना उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो हमारे आपके समाज की लाइन खड़ी होती है। हम एक कहावत कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। आप शादी करने जाइए अपने ही समाज में, हम सबसे पहले देखेंगे कौन से वाले, आप धोबी हो, कुर्मी हो, चमार हो, जाट हो, धार्मिक हो, आप कौन वाले हो। मतलब हम ये सोचिए, हम अपनी वो मानसिकता नहीं छोड़ पा रहे हैं जिसके लिए बाबा साहब लड़े। बाबा साहब रात भर जगे क्योंकि वो जानते थे हमारा समाज सो रहा है, और हम उस मानसिकता को टक्कर देने की बात कर रहे हैं जो बहुत पीढ़ियों से, सदियों से चली आ रही है। अपने भाई को नहीं मानते हैं, हम उसके बराबर बैठना नहीं चाहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो लोग भाई हमें पूजे, वो हमें माने। क्यों माने हमें? अपनी लाइन बड़ी करिए। हमारे समाज में जैसे बेटा आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, मंत्री बन जाता है, आप देखिए लाइन लग जाती है रिश्तों की, और नहीं बनता तो क्या है, हम आपस में ही देखते हैं ये कौन से वाले चमार हैं, ये कौन से वाले धोबी हैं, ये कौन से वाले आते हैं। तो we need to understand meticulously the basic problem that we are facing today. Otherwise, we are here to celebrate these evenings every year and things goes on. और 5-5 साल की, 3-3 साल की जो बच्चियों का शोषण हो रहा है, बहुत खेद की बात है कि उनका केस भी हमारे ही अधिवक्ता भाई करते हैं, और जो उन्हें इंसाफ दिलाने की बजाय क्या करते हैं, सेटलमेंट करा देते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है। एक अनफॉर्चुनेट केस आया जो मैंने देखा, आप लोगों को भी शायद पता होगा कि कई ऐसे अपने अधिवक्ता साथी हैं जो शोषण होता है, अपने समाज की बच्चियों का शोषण होता है, उसके बाद वो खुद करते हैं। तो हमें ऐसे पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। We are not here to appreciate them. We are here to defend only who need to be defended. We are not here to defend criminals, because we are addressing the root cause that Dr. Baba Sahab addressed at his time. अगर वो नहीं समझते, वो धर्म को लेकर चलते, अगर वो अंबेडकर जी अगर वो उस मूवमेंट में शामिल हो गए होते, तो आज इस भारत में उनका नाम कहीं नहीं होता। भारत में तो शायद खुश रहते क्योंकि वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर चुके थे, पर पूरे विश्व भर में जो बाबा साहब ने अपना लोहा मनवाया, वो अपनी काबिलियत और अपनी सोच की बदौलत था। बाबा साहब की माननी है, बाबा साहब को मानने से ज्यादा उनकी माननी है।